तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का ये दिया हुआ है, तो मान लिया प्रथम पद कितना है ए और सारानुपात कितना है आर। अच्छा, अब तो जैसे कह रहा है ना चारवां पद x है, तो चारवां पद कैसे निकालते हैं हम, ए आर क्यूब, ठीक है ना, ए आर टू द पावर 3 इक्वल टू एक्स। उसके बाद कहता है 10वां ए आर टू द पावर 9 कितना है y, और फिर कौन सा कह रहा है 16वां ए आर टू द पावर 15 इक्वल टू z। अब ये इसमें कहता है कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, इनको गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करना है। अब गुणोत्तर श्रेणी में कैसे सिद्ध करा जाए भाई, बताओ, है कोई तरीका? देखो, गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करने का एक तरीका ये याद रखो कि फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई है वो बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमें प्रूव करना, ठीक है ना। आ भी लिया सवाल ऐसा पीछे, तो x और z की मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के इक्वल प्रूव करनी है, इसमें क्वेश्चन आ भी लिया है। तो करो, पहले वाले की और इस वाले की मल्टीप्लाई करो, x z निकाल रहे हैं हम पहले, तो ए आर क्यूब और मल्टीप्लाई ए आर टू द पावर 15, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ये कितने हो गए, आर की पावर कितने हो जाएंगी, 15 3 18, ठीक है। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकें, बताओ, लिख देंगे ना। और जब ऐसे लिख देंगे तो ये आर टू द पावर 9 कितना हो जाएगा, वाई, तो वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, वाई स्क्वायर। तो अब ये प्रूव हो गया एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो लिख देंगे फिर यहाँ पे क्या आता है, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो इनमें क्या करते हैं हम, 8 कॉमन आ रहा है, इसमें से 8 कॉमन ले लो बस। एक काम तो ये करो, देखो अब ये 1, ये 11, ये 111 और ये 1111, और इस तरह से आगे तक हम चले जाएंगे, ठीक है। कैसा भी सवाल आओ, किसी, देखो सवाल ऐसे भी है इसमें 5 55 555 इस तरह का भी है, 4 44 444 इस तरह का भी है, 3 33, कई सारे सवाल इस तरह के बनते हैं। लेकिन सभी का एक तरीका है कि एक तो तुम्हें उसमें से कॉमन ले लेना है, ठीक है ना, एक तो तुम्हें उसमें से कॉमन ले लेना है, और इस कॉमन लेने के बाद फिर इसमें 9 से गुना भाग करनी है, सभी में ही ऐसी है, 9 से ही करनी है गुना भाग, कम ना ज़्यादा। तो भाग वाला तो बाहर लिख देंगे, गुना वाले को अंदर लिख देंगे, इस तरह से करके, ठीक है। हाँ, इसे तो बताया था मैं, 9 से गुना भाग, 9 से गुना भाग, ठीक है ना, गुना कर दी अंदर, 9 की 9 एकम 9, 9 की इसमें 99, इसमें 999, ऐसे कर दी। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, 9 से गुना, देखो सुनो मैं लिख देता हूं, दोबारा से लिख रहा हूं, देखो 9 से गुना और भाग, ऐसे करा हमने। अभी जो गुना वाला है ना, इसको अंदर ले गए बस, गुना वाले की इसमें अंदर गुना कर दी, भाग वाले को यहीं रहने दिया, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद, बताओ। देखो, इस 9 को फिर हमें ऐसे लिखना है, हर एक सवाल में 10 में से 1 घटाने पर 9 बचते हैं, ऐसे ही 100 में से 1 घटाने पर 99 बचते हैं, ठीक है ना, 1000 में से 1 घटाने पर 999 बचते हैं, ऐसे करके लिखना है इसे, लिख लिया। अब ये 10 100 1000 वाले तो इन्हें तो कर लेना है एक साथ, 10 + 100 + 1000, है ना, ये तो एक साथ कर लेने हैं। और जो 1 वाले हैं, इस सबको इनको ब्रैकेट में रख के एक साथ ऐसे, ठीक है, अलग अलग कर लिए, ये 1 वाले तो अलग कर लिए और 10 100 वाले अलग कर लिए। चलो, उसके बाद सभी सवालों को ऐसे ही करना है। अभी जो इसमें एग्जाम्पल दिया है वो तुम्हें निकाल के भी देखना है। अच्छा, इस 10 को अगर तुम देखो तो ये गुणोत्तर श्रेणी बनी हुई है, जीपी बनी हुई है ये, इसमें क्या है, हाँ, इसमें पहला पद ये है और इसका सार अनुपात 10 है, ए और आर दोनों 10 10 है। एन पदों का जोड़ करा है निकालने के लिए, तो निकालो एन पदों का जोड़। क्या था फॉर्मूला,
ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, और अपॉन आर माइनस वन। और ये फिर आगे ये वन वन जो है ना एन पदों तक है, ये एन पद जोड़ने इसमें तो एन पद जुड़ जाएंगे, ये हो गया इतना, ठीक है। अब इन्हें सोल्व कर लो बस, और क्या करना है इसमें, हो गया सवाल 8/9 और ये हो गया 10 और 10 की पावर n माइनस 1/9 और माइनस n, ये आ गया। अब चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिख दो आंसर, नहीं तो ये आंसर आएगा इतना ही है। हाँ तो इसका n नहीं आ गया, हाँ n आ गया, जोड़ इनका भाई, मान लो 4 पद है तो 4 का जोड़ 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, n है तो n, ठीक है, तो n आ गया, ये आ गया इसका आंसर। थ्योरम 2 में है, चला दी, देखो ये कह रहा है कि ये दो श्रेणी दी हुई हैं और संगत पद, संगत पद का मीनिंग समझ लो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, बस संगत पद का मतलब है इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी इसमें करनी है, इसकी इसमें करनी है, ऐसे गुणा करनी है, ये संगत का मीनिंग है। बस इनकी गुणा करके जो श्रेणी बनेगी उसका योगफल निकालना है, तो बनाओ इनकी गुणा कर लो, 2 की 128 में करो, 4 की 32 में करो, बताओ, 8 की 8 में करो, 16 की 2 में करो और 32 की 1/2 में करो। अब ये श्रेणी बन गई, इसे S कह दो, S3 कह दो चाहे, ठीक है। और अब इसका हमें जोड़ निकालना है, तो सिंपल ही सवाल बन गया। अब तो ये A तो ये रहा हमारा 256 और R 1/2 हो गया, निकाल दो कितने पदों का जोड़ करा है, बस इन्हीं का ही करा और ज़्यादा कहीं भी ना रह गया, इतने ही पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पदों का जोड़ निकालना है, तो निकाल लो। इसे ऐसे रहने दो भाई, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि S3 S, चलो अब निकालो, इनका जोड़ निकाल लो, क्या होगा, ए तो ये होगा 256 और 1 माइनस 1/2 की पावर 5, क्योंकि 5 ही पद थे ना, और बटे 1 माइनस 1/2, तो इसमें से घटा के 1/2 बचेंगे, और ये 256 है, और इसमें से कितनी बैठे हैं ये 32 ही तो हो। अब ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, तो 256 दूनी 512 हो गया, तो क्लियर है, 512 हो गए तो हैं। और ये 32 एकम 32 में से एक गया, कितना आ गया 31/32, ठीक है। अब ये 32 से कट जाएगा, काट सको इसे, 32 एकम 32 19, काटो कितनी बार काटोगे, कट जाएगा वैसे पूरा पूरा ये, और 32 छिक्का 19, 32 छिक्का 192 लो, ठीक है। और 16 के 31 ही गुणा कर लो, जो भी आएगी ये तुम्हारा आंसर आ गया। 16 कम 16 और 16 48 496, ये आ गया इसका आंसर। मैं इनके संगत पदों की गुणनफल करने हैं, तो बना लो तीसरी श्रेणी, ये बना लो संगत पद, यानी कि ऐसा हो गया ए, फिर ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ए कैपिटल ए आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरह से ये तुम्हारी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, एक तो ये सिद्ध करना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी होती है, तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या करोगे, देखो इसको इससे भाग करो, A2 को A1 से भाग करो, कितना आएगा भाई, A से A कट गया, इस A से A कट गया, ये स्मॉल आर कैपिटल आर, और A3 को A2 से भाग करके देखो, A3 को और A2 से भाग करके देखो, तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, तो दोनों सेम है, तो अगर इनका अनुपात समान आ रहा है, इसका मतलब R समान आ रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, इस चीज से तो ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद फिर ये आगे कहता है, बस इतने तो कह रहा था ये, साउंड बात ही कह रहा था ये, साउंड बात निकल गया। इस साउंड बात का नाम कुछ और रख लो, अब और किस तरह से आर बनाया जा, एस बना लो उसे, साउंड बात को क्या कहोगे, ठीक है ना, दोनों तो इसने बना दिया, एक छोटा भी बड़ा भी, चल बना, ठीक है। देखो इसमें जो है 21वें क्वेश्चन में ये कहता है कि 4 पद हैं और इसने पहला पद और वो तो कुछ बताए तो है ही नहीं हमें, तो जब नहीं बताए तो हमें मानने पड़ेंगे, फिर तो मान लेंगे हम, माना क्या है प्रथम पद
ए और सार अनुपात आर है इसका, ठीक है, आर। अब ये कहता है इसको, तो इसके पद क्या बनेंगे एक बार लिख ले उन्हें। पहला पद होगा ए, दूसरा ए आर, तीसरा और चौथा ये बन गए इसके 4 पद, ठीक है। अब ये इसमें कहता है, अब जो इसकी शर्त है उनको मान लेते हैं। जैसे लिखा है कि तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद, तो तीसरा तो ये हो गया ना, तीसरा पद प्रथम पद ये हो गया और इससे 9 अधिक है, यानी कि इसमें से घटाने पर 9 बचता है। क्लियर है? चलो दूसरी शर्त भी है इसकी एक, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा, दूसरा कौन सा? ये, ठीक है, और चौथा ये। दूसरा पद चौथे पद से कितना अधिक है? 18। ये दोनों कंडीशन हमने लिख ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसे सोल्व करके इनके मान निकालने हैं, ठीक है। ये सवाल तुम्हारे सामने है। अब देखो इसमें कुछ एडजस्ट करो इस तरीके से। देखो क्या कर सकते हैं, इसमें से ए कॉमन लो पहले वाले में, है। ए कॉमन लेने पर पहले वाले में से ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। दूसरे वाले में क्या कॉमन है? ए आर। साथ में माइनस साइन और कॉमन लो। वो क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, हाँ ऊपर के जैसा, इसलिए हमने माइनस लिया कॉमन, ठीक है। अब ये देखो, ये आर स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक जैसे बन रहे हैं, ठीक है। इन्हें भाग कर दो, ऐसे ही कर दो यही। वैसे तो अगली लाइन में करना चाहिए हमें बताने के लिए है। तो अब ये यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस आर आ गया, इसको यहाँ ले जाओ और इन्हें इधर ले आओ। कैसे कैसे? देखो माइनस आर को यहाँ ले गए हम, ठीक है। और चलो 9R लिख ही देता हूँ, नहीं समझ में नहीं आने का तुम्हारे, मैं तो कर दूंगा। ये हो गया माइनस 9R और 18 को इधर ले आओ, 18 का 18, ठीक है। तो आर का मान इसे काट देंगे, आर का मान कितना आ गया? 2 माइनस के, ये आर का मान आ गया। अब इस आर के मान को इन कोई सी भी समीकरण में एक में रख लो, इसमें या इसमें। आर का मान 2 इसमें रख लो, -2, इसे समीकरण 1 कह देते हैं, इसे 2 कह दो, चलो है। आर का मान -2 इस पहली समीकरण में रखेंगे तो ए आर का मान -2 है और इसका स्क्वायर है और माइनस के ए बराबर 9 के है। अब माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, ये 4a हो गए और 4a में से a घटा लेंगे 3a और 3a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 3। ये आ गया, बस निकल गया। तो a भी निकल गया, r भी निकल गया। आप पूछ क्या रहा हमारे से? ये 4 पद निकालने, तो ठीक है। a का मान 3 है तो अब लिख लो इन्हें भाई। पहला 3, r का मान कितना? -2, इसमें -2 से गुना करो, -6, फिर -6 से गुना 2 से गुना करो 12, फिर 2 से गुना करो 24, ठीक है ना। ये निकले। देखो इसमें जो है 22वें क्वेश्चन में जैसे कि दिख रहा है, मैं श्रेणी के बारे में बात कर रहा है और पी व क्यू आर में पद की बात कर रहा है सीधी। तो इसमें हमें पहला पद तो जरूर चाहिए, उसके बिना हम नहीं कर सकते। लेकिन इसने पहले पद के लिए भी अब ए बी सी और आर भी इसमें यूज हो रहा है, तो हम कुछ अलग मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। हम इसमें जो है पहला पद क्या मानने, माना प्रथम पद, चलो कैपिटल ए मान लो, तथा सार अनुपात क्या मानने? कैपिटल आर, ठीक है, ये मान लिए। अब ये जैसे कहता है वैसे करो। जैसे कह रहा है पीवा पद, तो पीवा पद कैसे निकालते हैं? ए आर की पावर p -1, ये पीवा पद हो गया और इक्वल टू किसके है ना। और फिर दूसरी शर्त क्या कह रहा है? क्यूवा पद किसके इक्वल है? और तीसरी शर्त क्या कह रहा है? ये है सी के इक्वल, ठीक है। अब और क्या कह रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है, जो प्रूव करना है उस पर भी ध्यान रखना है। ये कह रहा है a टू द पावर q माइनस आर, उन चीज का भी हमें ध्यान रखना है और इन्हें लिखते जाना है, सोल्व कर लो। देखो बहुत ही सिंपल है। a टू द पावर जो इसने लिखा है ना, वो देखो a टू द पावर q माइनस आर, ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। b टू द पावर क्या है और c टू द पावर क्या है?
ठीक है, बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक है, अब देख लो बस इसे। अब यहाँ a का मान रख लो क्या है, और इसकी पूरे की पावर है q माइनस आर। दूसरा ब्रैकेट रखो, b की वैल्यू रख दो क्या है, और इसे रखो फिर। ठीक है, और ऐसी तीसरे वाले को रखो, क्या है तीसरा, a r टू द पावर r माइनस 1 टू द होल पावर p माइनस q, ये। ठीक है, अब देखो जब मैंने तुम्हें बता भी रखा है जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4 है, इसका मतलब बता सको क्या है, घात की घात हो तो गुणा हो जा, 3 गुणा 4 हो जा, है ना, 12 हो गया, 2 की पावर 12, इस तरह से गुणा करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया तुम्हें। अब देखो इसका यूज करना है हमें, कैसे करेंगे। इसकी पावर ये है और a की पावर क्या है यहाँ 1, है ना, तो इसकी गुणा करो, इस 1 की इसमें गुणा करो तो a की पावर हो जाएंगी q माइनस r की पावर हो जाएंगी p माइनस 1 और q माइनस r। इसी तरह से दूसरे वाले में आ जाओ, a की पावर r माइनस p और r की पावर q माइनस 1 और r माइनस p। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे लिखो इसे a की पावर p माइनस q। ठीक है, और इस दूसरे फिर r की पावर हो जाएंगी r माइनस 1 और p माइनस q। ठीक है, ये मैंने लिख ली। अब ये सब गुणा में है, आपस में सब गुणा है बीच में। ठीक है, तो a वालों को एक साथ और r वालों को एक साथ कर लो, क्योंकि आधार समान हो तो घात जोड़ी जाती हैं, तो सबकी घात जोड़ेंगे हम, ऐसी करके लिखनी है हमें। तो लिखेंगे a की पावर, ये है q माइनस r, ये रही, और वो क्लियर है यहाँ तक। फिर r की पावर ऐसी करके जोड़ो, और इनकी गुणा भी कर लें साथ में, दो काम ना करने पड़े मतलब। तो p की इसमें गुणा, p q गुणा तो करनी आती है तुम्हें, ये p की p q माइनस पी आर माइनस q प्लस r। ठीक है, यहाँ होगी। फिर इस वाले को लिखो ऐसी, प्लस क्यू आर, समझते रहना भाई ध्यान से, तो प्लस क्यू आर माइनस पी आर, कितना बनेगा पी क्यू, है ना, माइनस आर और प्लस पी। ठीक है भाई, कुछ यहाँ लिख देता हूँ, इस वाले करो गुना, पी क्यू प्लस के हैं नहीं आर पी, चलो पी आर लिख दिया, एक ही बात है, पी आर और आर पी में तो कोई अंतर नहीं है, माइनस के क्यू आर, है ना, फिर माइनस के पी और प्लस के क्यू, होगी गुणा। ठीक है, अब एक बात देखो, ये माइनस आर और प्लस आर कट ना रहे, माइनस पी और प्लस पी कट रहे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू कट रहे हैं, ए की पावर कितनी आ गई 0 आ गई ना। इसमें आ जाओ, देखो ये भी सारे कटे हुए मिलेंगे तुम्हें, देखो प्लस क्यू माइनस पी क्यू और प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी आर और माइनस पी आर भी होगा, ये रहा, माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर, ये भी सारे कैंसिल हो गए। आर की पावर कितनी बची, ए की पावर 0 का मान भी 1 और इसका मान भी 1, तो कितने हो गए 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 2 1। तो इस तरह से ये प्रूव कर दिया हमने क्वेश्चन।